ठीक है। तो एक संकर क्रॉस तो आप पढ़ भी चुके हैं ना, कि जब एक लक्षण को ध्यान में रख करके जब उसके बीच में संकरण कराया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस। जैसे आप पढ़े होंगे कि जब कोई भी माने अनुवांशिक लक्षण ले ले, एक अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके जब उसके बीच में हम लोग संकरण कराते हैं तो उसको एक संकर क्रॉस कहते हैं। अच्छा, इसी एक संकर क्रॉस पर आपके मेंडल के दोनों नियम है। एक संकर जो क्रॉस है ना, उसमें मेंडल के प्रथम नियम और इसमें मेंडल के क्या होता है, द्वितीय नियम, दोनों इसी क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, तो पहले आपको समझाते हैं तनी एक संकर क्रॉस। ठीक है, तो सुनिए क्या किया था, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो प्रयोग करने के लिए एक लंबा पौधा लिया था। देखो, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, दो पौधा लिया था उसने, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। तो लंबा के लिए हमने किससे प्रदर्शित किया, टी टी से। अब भाई बौना के लिए हम लोग स्मॉल टी टी। इसी का उल्टा कल आपने पढ़ा भी था, 7 लक्षणों को उसने चूज किया था। तो एक लंबा था, मान लो लंबा के लिए कैपिटल टी टी और बौना के लिए स्मॉल टी टी होता है। कभी भी कैपिटल टी टी होते हैं तो इसको हम लोग शुद्ध पौधा कहते हैं, स्मॉल टी टी होता है तभी इसको शुद्ध कहते हैं। अच्छा, आपको बता देते एक चीज़, युग्मक बनते समय तो दोनों युग्मक में से एक टी आपके बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ से भी एक टी का होगा, स्मॉल टी आपका बाहर निकल जाता है। उसके बाद से दोनों में क्या होता है, संकरण होता है। यहाँ से हो गया संकरण, तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। तो यहाँ न हमेशा F1 पीढ़ी में संकर लंबा पौधा बनता है, फिक्स है आपका। ठीक है ना, देखिए लंबा के लिए कैपिटल टी टी लिए, बौना के लिए स्मॉल टी टी लिए। युग्मक बनेगा तो लंबा से एक टी निकलेगा और बौना बनेगा तो स्मॉल टी, और दोनों मिलते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको कहते हैं संकर लंबा पौधा। ठीक है, जिसको आप F1 पीढ़ी कहते हैं। इसमें आप कराते हैं स्वपरागण, स्वपरागण। तो क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी गुणे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपको याद होगा कि जब यहाँ पर लिख देते हैं, इसी पर लिख देते हैं ना, जब स्वपरागण कराया जाता है तो देखिएगा ध्यान से, तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी आपका बन जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपने एक चीज़ पढ़ा तो याद करिएगा, फिनोटाइप। तो इधर लिख देते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में क्या होता है ना, एक तो लंबा लिया जाता है, लंबा पौधा, असंबंध बौना पौधा। ठीक है, तो लंबा इसमें देखो एक ये होगा, एक ये होगा, 3 होगा, 3 लिख लो। संबंध बौना के लिए क्या लिख लो, 1 लिख लो, एक ही तो होगा, ये डबल स्मॉल वाला। एक हम लोग पढ़े थे जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप में जीन को देखा जाता है, कैपिटल टी टी कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, स्मॉल टी कितने हैं। तो इसको काउंटिंग करोगे तो 1 नज़र आएगा, और इसमें देखोगे तो आपके पास 2 नज़र आएगा, और इसको देखोगे तो 1 नज़र आएगा। मानिए ये प्रयोग मेंडल ने किया था अपनी ज़िंदगी में, प्रयोग करके उसने एक संकर क्रॉस के बारे में बताया था और कहा था कि जब हम लोग एक आनुवंशिक लक्षण को ध्यान में रख करके जब हम लोग क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक संकर क्रॉस। और एक संकर क्रॉस में जो बातें होती है, एक लंबा पौधा लिया था उसने, जिसके लिए उसने कैपिटल टी टी लिया था, एक बौना पौधा लिया था जिसमें एक स्मॉल टी टी लिया था, और एक कैपिटल टी टी में से एक टी निकल जाएगा, स्मॉल टी में से एक टी निकल जाएगा, तो स्मॉल टी कैपिटल टी बनेगा, जिसके लिए उसने क्या कहा था, संकर लंबा पौधा, इसका नाम उसने दिया था F1 पीढ़ी में। फिर उसने क्या किया कि जब स्वपरागण कराते हैं ना तो कैपिटल टी स्मॉल टी गुणे कैपिटल टी स्मॉल टी। जब संकरण कराते हैं तो एक कैपिटल टी बनता है, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे इसमें गुणा किए तो कैपिटल टी, इसका इसमें गुणा किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका गुणा किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी बन जाता है। तो यहाँ से आप जब फिनोटाइप निकालेंगे ना, तो फिनोटाइप का मतलब होता है देख करके आपको बताना है, तो लंबा कितने हैं, बौना कितने हैं। तो जहाँ जहाँ कैपिटल टी आपका होता है ना, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, लंबा लिखेंगे, और जहाँ दोनों स्मॉल होता है उसके लिए बौना लिख देंगे। तो लंबा तो 3 हो रहा है ना, कैपिटल टी आ रहा है 3 है, बौना 1 है तो 1 लिख देंगे। जीनोटाइप में देख लेंगे, जीनोटाइप का मतलब जीन को देख करके बताया जाता है। तो 2 आपके कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी है, तो दोनों कैपिटल टी के लिए 1, कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए 2, इसके लिए 1, तो 1 संबंध 2 संबंध का आ जाएगा 1। तो सुनो,
इसी एक संकर क्रॉस पर मेंडल के क्या है, दोनों नियम है। तो मेंडल के दोनों नियम है, माने इसी पर ये जो एक संकर क्रॉस है ना, इसी पर मेंडल के दोनों नियम उपस्थित हैं। सुनो, तो पहला नियम ही कहा था, मेंडल ने ही कहा था कि जब एक माने अनुवांशिक लक्षण के विपरीत गुणों को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है, तो सुनो, तो F1 पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है और एक लक्षण बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहा गया कि एक संकर क्रॉस में मेंडल ने कहा कि ये लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया, तो उसने क्या किया, लंबा पौधा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये आपके पास ऐसा ही रह जाएंगे, ठीक है ना। संकर लंबा पौधा रहा और जब स्वपरागण कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी गुणे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तो अब उसके बाद स्वपरागण कराएंगे तो इतना आपका प्राप्त हुआ। तो इसको फिनोटाइप में देखा हमने, लंबा बौना। माने एक नियम में खाली इतना कहना है, मेंडल के प्रथम नियम है कि जब दो जनकों के बीच में विपरीत लक्षण वाले, जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसके क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। उदाहरण है, देखो प्रथम पीढ़ी में तो केवल लंबा ही पैदा होता है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में लंबा भी पैदा होता है और बौना भी पैदा होता है। देखो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया, प्रथम पीढ़ी में हमने देखा है केवल लंबा है, केवल लंबा है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में हम लोग देख रहे हैं कि लंबा के साथ साथ क्या है, बौना है। तो द्वितीय पीढ़ी में मैंने दिखाई देता है, लेकिन प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, नहीं दिखाई देता। तो थोड़ा मैं यहाँ पर आपका मेंडल का प्रथम नियम लिख देते हैं, मेंडल का प्रथम नियम, ठीक है ना। तो क्या कहोगे प्रथम नियम में, सिंपल सी बात है, इसको हटा दो, यहाँ पर लिख देता है कि जब दो जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है, या क्रॉस में संकरण होता है, कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। यही होता है प्रथम नियम मेंडल का, प्रभाविता का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यही आपका है मेंडल का प्रथम नियम। चलिए, हाँ, तो यही आपका है मेंडल का द्वितीय नियम है, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सुनो, अच्छा, पृथक्करण का मतलब होता है अलग होना, एकदम आराम से समझो। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग होना। तो सुनो, क्या होगा नो, एक लंबा पौधा लेंगे और एक बौना पौधा लेंगे। ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, कल बताया गया था सब आपको कि जब दोनों कैपिटल टी होगा तभी शुद्ध होगा, और दोनों स्मॉल टी होगा तभी शुद्ध होगा। और ये भी बात आप जाने थे कि अगर हम लोग एक पौधा लें कैपिटल टी और इसके बीच में अगर संकरण कराएं तो जो पौधा बनेगा लंबा ही बनेगा, एकदम निश्चित है, एकदम लंबा ही बनेगा, बौना हो ही नहीं सकता है। ये भी केवल बौना ही बनेगा, कल का पढ़ लिए, छोड़ दीजिए। चलिए, तो करना ही है मेंडल के द्वितीय नियम में कि ये बताएंगे आप लोग कि युग्मक बनते समय, सुनो ध्यान से, जब युग्मक बनते समय जो होता है ना, युग्मक बनते समय जैसे इससे और इससे युग्मक बनना, तो युग्मक बनते समय दोनों जीन जो होते हैं अकेले अकेले हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे दो जीन बनो तो एक टी होता है, एक टी होता है। माने युग्मक बनते समय जो जीन होते हैं कहाँ चले जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, और ये भी कहाँ चले गया, अकेले। लेकिन बाद में फिर दोनों जीन आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, एक। फिर जो माने जब युग्मनज, देखो युग्मक बनाते समय बात हो रही है, युग्मक बनाते समय दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर जब युग्मनज बनाते हैं, देखो ये युग्मनज बना है ना, संतान बना है ना, तो दोनों जीन क्या होते हैं, एक दूसरे के मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और अपना अस्तित्व को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो एक बार समझो कि मेंडल ने कहा था
कि जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो युग्मक बनते समय दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। और जब युग्मनज बनाते हैं तो दोनों जीन आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम। देखो अलग अलग हुए हैं यहाँ पर, कैपिटल टी बाहर निकल गया, स्मॉल टी, और फिर दोनों मिले तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। देख लो यहाँ से, यहाँ भी देख रहे हो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी जब आपने स्वपरागण कराया है तो देखो कैपिटल टी अलग हो गया है, स्मॉल टी अलग, यहाँ भी कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, फिर युग्मनज बने हैं तो दोनों जीन आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो लिखो लिखो, जब दो जनकों के मध्य विपरीत लक्षण वाला लेंगे, ध्यान रखना, संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो युग्मक बनते समय दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तथा जब युग्मनज बनता है तो दोनों जीन जुड़ जाते हैं, दोनों जीन क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इससे और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। चलिए, बहुत प्यारा सा नियम मेंडल ने दिया था। दोनों नियम हम लोग को याद हुआ, पहला भी याद हुआ, दूसरा भी याद हुआ। मेंडल के द्वितीय नियम को हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और आप ये कहेंगे कि जब दो जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो युग्मक बनते समय दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं, तथा जब युग्मनज बनता है तो दोनों जीन जुड़ जाते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये पृथक्करण का नियम रहा मेंडल का। देख ही रहे हैं, यहाँ भी लंबा पौधा है, बौना पौधा है, तो यहाँ से जब युग्मक बन रहा है तो एक जीन अलग, यहाँ भी एक जीन अलग। जब युग्मनज बन रहा है तो दोनों जीन आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसी को हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। चित्रवा यही रहेगा, सेम टू सेम। देख रहे हैं यहाँ भी जब द्वितीय F2 पीढ़ी है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि युग्मनज बनते समय दोनों जीन क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप बता देंगे, समझे बात को। तो मेंडल का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों याद हो गया। अब आपका एक हेडिंग रहेगा, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण में अंतर। ठीक है, हेडिंग बना लो। ठीक है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण में अंतर।